हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़, जॉइंट वेंचर। ये जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट वेंचर एक टेम्पोररी पार्टनरशिप है। जैसे हम लोग पार्टनरशिप पढ़े हैं, उसको क्या होता है, कम से कम दो व्यक्ति मिलकर बिजनेस करता है, दो तीन चार जो भी हो सकता है पार्टनरशिप, ठीक है। लेकिन वो परमानेंट नेचर का होता था। ये जॉइंट वेंचर क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर थिंग्स, कुछ पर्टिकुलर कमोडिटी या पर्पस के लिए कुछ लोग, कुछ व्यक्ति आपस में मिलते हैं। मिलने के बाद किसी कमोडिटी का, वस्तु का सेल परचेज करते हैं। उसके बाद अपना काम पूरा हो जाने के बाद सब आपस में फाइनल सेटलमेंट करके, मतलब जो पैसा कोई पाता है कोई देता है, फाइनल सेटलमेंट करके वो बिजनेस से अलग हो जाते हैं, मैंने पार्टनरशिप को ख़त्म कर देते हैं। तो ये जॉइंट वेंचर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पार्टनर नहीं होता है, इसमें क्या होता है, को वेंचर। क्या होता है इसमें, को वेंचरर कहलाता है। जैसे ए बी सी तीनों मिलकर एक बिजनेस शुरू किया जॉइंट वेंचर में, तो ए बी सी पार्टनर नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा को वेंचरर। क्या कहलाएगा, को वेंचरर। तो ये जॉइंट वेंचर क्या होता है, एक तरह से टेम्पोररी पार्टनरशिप की तरह ही है। हम लोग इसके पहले कंसाइनमेंट पढ़ चुके हैं, तो ये कंसाइनमेंट से लगभग मिलता जुलता चीज़ है, करीब करीब। तो अगर आप लोग कंसाइनमेंट समझें तो जॉइंट वेंचर समझने में बहुत आसानी होगा। आज हम पूरा जो इसका होता है, मतलब को वेंचरर के यहाँ, एक को वेंचरर के यहाँ क्या क्या जर्नल होता है, क्या क्या अकाउंट बनता है, पूरा कंप्लीट कर देंगे। देखिएगा, पूरा चैप्टर में काम देगा, इसको समझ जाइएगा तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग कर रहे हैं, तो कोई सिंगल कोवेंचरर बुक को मेंटेन करता है, कोई सिंगल कोवेंचरर। जैसे ए बी सी है, तीन है, अब मान लीजिए ए बुक मेंटेन कर सकता है, बी कर सकता है, सी कर सकता है। तो जो करेगा उसी के अनुसार ये जर्नल होगा, अकॉर्डिंग टू कोवेंचरर। ए बी सी है, इसमें से कोई भी पार्टनर कोई भी कोवेंचरर अगर बुक को मेंटेन करता है, ए कर रहा, बी कर रहा, सी कर रहा, तो जो जर्नल अभी हम कंप्लीट लिखवा रहे हैं वो किसी एक कोवेंचरर के हिसाब से चलेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, कोवेंचरर, सिंगल कोवेंचरर। तो चलिए हम लोग शुरू कर, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं। अगर ठीक लगेगा वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये कंप्लीट थ्योरी है, 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसको ज़रा देखिएगा, ठीक है। और इसको आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पेपर पेन लेके बैठे तो उतार लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर के लिए। तो चलिए देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जॉइंट वेंचर, चैप्टर है जॉइंट वेंचर। व्हेन अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय सिंगल कोवेंचरर, व्हेन, ये कंडीशन है, इसमें दो कंडीशन है, पहला कंडीशन पढ़ा रहे हैं। तो व्हेन अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय सिंगल कोवेंचरर, अगर सिंगल कोवेंचरर अकाउंट्स को मेंटेन करता है, जैसे मान लीजिए ए बी सी तीन कोवेंचरर है, ए अगर बुक को मेंटेन कर रहा है तो ये बुक पूरा एक हिसाब से चलेगा, ठीक है। नंबर एक, कोवेंचर मतलब बिजनेस है, पार्टनरशिप है, ठीक है। तो पहले माल को खरीदा जाएगा, माल को बेचा जाएगा, तो इसमें कोवेंचर के बीच में क्या क्या ट्रांजैक्शन होता है उसको हम क्लियर कर रहे हैं। पहला नंबर एक, फॉर कैश कंट्रीब्यूटेड बाय अदर कोवेंचरर। अदर कोवेंचरर कहने को जब बिजनेस शुरू करता है लोग तो पार्टनर्स कैपिटल लगाता है, तो कोवेंचरर लोग भी कैपिटल को कंट्रीब्यूट करता है। जैसे ए बी सी है, ए 4,000 कैपिटल, बी 5,000 कैपिटल, सी 6,000 कैपिटल लगाता है। तो पहला कोवेंचर एंट्री करेगा, फॉर कैश कंट्रीब्यूटेड बाय अदर कोवेंचरर, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू अदर कोवेंचरर अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू अदर कोवेंचरर अकाउंट। बिजनेस स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद अब गुड्स को खरीदा जाएगा। नंबर टू, गुड्स परचेज्ड इन कैश, अगर गुड्स को नगद खरीदा जाएगा तो क्या करेंगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। हम लोग ज्वाइंट वेंचर बना रहे हैं तो एक साइड बराबर ज्वाइंट वेंचर ही होगा जनरली, ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये गुड्स को कैश में खरीदा गया। नंबर तीन, फॉर क्रेडिट परचेज, परचेज किया गया, फॉर क्रेडिट परचेज, गुड्स को अगर उधार में खरीदा गया, उधार खरीदेंगे तो अभी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू होगा सप्लायर्स अकाउंट। सप्लायर्स मतलब कौन होगा, वेंडर जिससे माल खरीदा गया। तो क्या करेंगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट, ठीक है। नंबर चार, फॉर गुड्स गिवन फ्रॉम ऑन स्टॉक, कभी कभी क्या होता है, कोवेंचर अपने स्टॉक से माल को देता है व्यापार में, अपने स्टॉक से, ठीक है। तो करें क्या चीज, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो समझ लीजिए, जो कोवेंचर होता है गुड्स को नगद खरीद सकता है, उधार खरीद सकता है, अपने स्टॉक में दे सकता है, तो ये तीनों इंटू को पास कर दीजिएगा। फिर नंबर पांच, फॉर गुड्स परचेज्ड बाय अदर कोवेंचरर, फॉर गुड्स परचेज्ड बाय अदर कोवेंचरर, आप कोई अदर कोवेंचर माल को खरीदता है, खुद खरीदा फिर अदर कोवेंचर खरीदता है, अदर कोवेंचर खरीदेगा तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट
टू अदर को वेंचर अकाउंट। अगर अदर को वेंचर ने माल खरीदा हो, गुड्स खरीदा हो, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू अदर को वेंचर अकाउंट कर दीजिएगा। अब आता है कि ज्वाइंट वेंचर है तो ज्वाइंट वेंचर में खर्चा होता है, तो ठीक है, को वेंचर लोग अपना अलग अलग खर्चा करता है। तो अगर जो बुक मेंटेन कर रहा है वो खुद खर्चा किया है। नंबर 6, फॉर एक्सपेंसेस मेड हिमसेल्फ, अगर खुद खर्चा करता है को वेंचर, खुद खर्च करता है, जैसे मान लीजिए ए का बुक है, ए ने खुद खर्चा किया, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, खुद खर्च करेगा जो बुक मेंटेन कर रहा है, ठीक है, जो को वेंचरर बुक को मेंटेन कर रहा है वो खुद खर्च करेगा, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। फिर देखिए नंबर 7, फॉर एक्सपेंसेस मेड बाय अदर को वेंचर, अगर अदर को वेंचर एक्सपेंसेस को करता है अदर को वेंचर, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू अदर को वेंचरर अकाउंट, टू अदर को वेंचरर अकाउंट। ठीक है, हो गया, एकदम क्लियर, खत्म हो गया बात। पहले गुड्स को खरीदा गया, खर्चा किया गया, खुद किया, अदर को वेंचरर किया, दोनों गिनती कर दिए, यह हो सकता है। उसका कंडीशन आएगा फॉर गुड्स सोल्ड ऑन कैश, अगर खुद गुड्स को नगद बेचेगा, नगद बेचेंगे, कैश आएगा, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, एक साइड में हम लोग ज्वाइंट वेंचर ही लेके आएंगे, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। क्लियर है। फिर नंबर 9, फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये गुड्स को नगद बेचा गया, गुड्स को उधार बेचेंगे, उधार बेचेंगे तो परचेजर से अकाउंट डेबिट और डेटर से अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, परचेजर से अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। नंबर 10, फॉर गुड्स सोल्ड बाय अदर को वेंचर, अगर अदर को वेंचर माल को बेचता है तो अदर को वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, अदर को वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। फॉर गुड्स सोल्ड बाय अदर को वेंचर, अगर दूसरा कोई को वेंचर बेचता है, ठीक है, तो करेंगे को वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। उसके बाद गुड्स को बेचा जाएगा तो उस पर कमीशन लेता है, जो भी बेचता है कमीशन लेता है, खुद बेचेगा तो खुद कमीशन लेगा, दूसरा को वेंचर बेचेगा, अदर बेचेगा वो कमीशन लेगा, तो दोनों में क्या एंट्री होगा, देखिए, फॉर कमीशन ऑन सेल, फॉर कमीशन ऑन सेल हिमसेल्फ, खुद लेता है, फॉर कमीशन ऑन सेल हिमसेल्फ, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, खुद कमीशन चार्ज करेगा, अदर को वेंचर चार्ज करेगा, फॉर कमीशन चार्ज बाय अदर को वेंचर, फॉर कमीशन चार्ज बाय अदर को वेंचर, तो लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू अदर को वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू अदर को वेंचर। ये हो गया, माल को बेच भी दिया गया, कमीशन का एंट्री भी हो गया, दो केस में। उसके बाद देखिए यहाँ पर फॉर कैश और बिल रिसीव्ड फ्रॉम ओसी, ओसी मतलब अदर को वेंचरर, ओसी मींस अदर को वेंचरर, ओसी को क्या समझिएगा, अदर को वेंचर, ओ मतलब अदर, सी मतलब को वेंचरर, अदर को वेंचरर। फॉर कैश ऑब्लिक बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम ओसी अदर को वेंचरर, तो लिखेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ओसी, ओसी मतलब अदर को वेंचरर, ओसी मींस अदर को वेंचरर। हो गया। फॉर डिस्काउंट गिवन टू परचेजर, अगर परचेजर को हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट दिया जाएगा, परचेजर को जो गुड्स खरीद रहा है, तो क्या करेंगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। फॉर बैड डेट्स, अगर बैड डेट्स हो जाता है तो उसके लिए करेंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर को डेबिट कर देंगे, ये सब लॉस हो रहा है, खर्च है ना, लॉस एक तरह से, डिस्काउंट जब अलाउड किया गया तो लॉस हुआ, डेबिट कर दिया गया, उसको बैड डेट्स लॉस है तो ज्वाइंट वेंचर में डेबिट कर देंगे, जस्ट लाइक ज्वाइंट वेंचर एकदम नॉमिनल अकाउंट का बना रहे हैं हम लोग, खर्चा को डेबिट में लिख देंगे। ठीक है। फिर फॉर एक्सेप्टेंस गिवन टू ओसी, ओसी मतलब अदर को वेंचर को अगर एक्सेप्टेंस बिल दिया जाता है, ओसी मींस अदर को वेंचर, फॉर एक्सेप्टेंस गिवन टू ओसी अदर को वेंचरर, फॉर एक्सेप्टेंस गिवन टू अदर को वेंचरर, उसको दिया जाएगा तो अदर को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, अदर को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, अदर को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। हो गया। 17, फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड इन पेमेंट, कभी कभी जब पेमेंट करते डिस्काउंट रिसीव करते हैं, डिस्काउंट अगर रिसीव करते हैं तो ये क्या होगा, ज्वाइंट वेंचर में उसको क्रेडिट कर देंगे, ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट कर देंगे, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है। अब आते हैं माल बच जाता है, फॉर अनसोल्ड स्टॉक, क्या हो गया, गुड्स अगर बच जाता है, फॉर अनसोल्ड स्टॉक हिमसेल्फ, खुद के पास माल बच गया, ए बुक को मेंटेन कर रहा है, ए के पास कुछ गुड्स बच गया, तो अनसोल्ड, देखिए अनसोल्ड है यहाँ पर, अनसोल्ड लिखना है, अनसोल्ड स्टॉक लिखना है, सॉरी यहाँ पर क्या है लिखा हुआ अनसोल्ड
अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट DR डेबिट, अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। क्या लिखा जाएगा इसको? अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। खुद के पास माल बच गया तो फॉर अनसोल्ड स्टॉक हिमसेल्फ, अगर माल बच जाता है जॉइंट वेंचर का तो अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। फॉर अनसोल्ड स्टॉक टेकन बाय अदर कोवेंचर, अगर अनसोल्ड स्टॉक को अदर कोवेंचर ले लेता है तो लिखिएगा अदर कोवेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, अदर कोवेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। क्लियर है? अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट साइड और जॉइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड उसको जोड़ा जाएगा। अगर क्रेडिट साइड जॉइंट वेंचर का ज्यादा होगा तो जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट माना जाएगा, और अगर जॉइंट वेंचर का डेबिट ज्यादा होगा तो जॉइंट वेंचर में लॉस माना जाएगा। मान लीजिए कि जॉइंट वेंचर क्रेडिट में अगर 10,000 है, क्रेडिट में 10,000 है और डेबिट में 8,000 है, 2,000 का प्रॉफिट हो गया, ये सभी को वेंचर आपस में बांट लेंगे। ठीक है? उसी प्रकार से अगर डेबिट में 10,000 है और क्रेडिट में 8,000 है, 2,000 का लॉस हो गया, इसको भी जॉइंट वेंचर आपस में सहेंगे। फॉर प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर, प्रॉफिट होगा तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट लिख देना है टू PL अकाउंट टू अदर कोवेंचर अकाउंट। मान लीजिए 3 पार्टनर ABC है, ए अगर बुक को मेंटेन करता है ए अपने लिए PL लिखेगा और बाकी जो अदर कोवेंचर होगा B और C उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है? क्लियर हो गया? 21 नंबर देखिए, फॉर लॉस ऑन जॉइंट वेंचर, फॉर लॉस ऑन जॉइंट वेंचर, अगर लॉस होता है तो उल्टा कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट अपने हिस्सा का, अगर ए बुक मेंटेन करा तो ए अपने लिए PL अकाउंट डेबिट लिखेगा, OC मतलब अदर कोवेंचर, जो भी होगा B और C उसको डेबिट कर देंगे, तो PL अकाउंट डेबिट एज और B टू करेंगे जॉइंट वेंचर। इस तरह से हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट कंप्लीट हो गया अगर कोई सिंगल कोवेंचर बुक को मेंटेन करता है। अगर यहां तक आप लोग देख रहे हैं तो हम जरूर ध्यान रखिएगा, अगर सिंगल कोवेंचर बुक को मेंटेन करता है तब कोई एक पार्टी करता है, कोई एक पार्टी करता है, मान लीजिए ABC 3 पार्टी है, कोई एक पार्टी बुक को मेंटेन करता है, तो इस तरह से होगा। इसको आप लोग थोड़ा सा कुछ 2-4 मिनट छोड़ जाते हैं, या तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लीजिए, एक बार देख लीजिए और उसके बाद नहीं तो लिख लीजिए। थोड़ा 2 मिनट के लिए आप लोग को हम एक 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे अभी ये, फिर उसके बाद हाँ जॉइंट वेंचर अकाउंट और को वेंचर का अकाउंट बना देते हैं। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट आपका हो जाएगा। क्या? थ्योरी कंप्लीट। इसके बाद थ्योरी का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे हम लोग। तो चलिए अब इसको हम लोग उतार लीजिए। तो हम लोग जनरल कंप्लीट कर लिए कोवेंचर के यहाँ। अब यहाँ कोवेंचर जो है सिंगल अकाउंट जो मेंटेन करता है, तो जनरल तो खत्म कर चुके थे हम लोग, अब क्या बताएंगे उसका लेजर। तो प्रत्येक जो कोवेंचर हो जाएगा अलग अलग बुक मेंटेन करता है, वो अपने 2 अकाउंट बनाएगा, ज्वाइंट वेंचर और कोवेंचर, ज्वाइंट वेंचर और कोवेंचर। तो उसका फॉर्मेट देख लीजिए। देखिए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, पहले क्या बनाएंगे? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाने के लिए आराम से देखिए, डेबिट साइड में टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, अभी जनरल कर चुके थे, जनरल से ही लेजर बनता है। ठीक है? तो टू क्या लिखेंगे? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये कैश परचेज अगर नगद से जाएगा माल, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये कैश परचेज के लिए। अगर खुद का माल देता है कौन? कोवेंचर, तो क्या करेंगे? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, गुड्स गिवन। फिर गुड्स को अगर उधार खरीदा जाता है तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट, ये क्या होगा? क्रेडिट परचेज। ठीक है? उसके बाद अगर अदर कोवेंचर जो होता है, अदर कोवेंचर वो अगर माल देता है ज्वाइंट वेंचर में, तो क्या करेंगे? टू OC, OC मीन्स अदर कोवेंचर, OC मीन्स अदर कोवेंचर्स, गुड्स गिवन बाय OC अदर कोवेंचर, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद ज्वाइंट वेंचर में खुद खर्चा करता है, खुद खर्चा करता है कोवेंचर, तो करेंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, और खुद खर्चा करता है। अगर अदर कोवेंचर करता है तो क्या करेंगे? आपको ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू अदर कोवेंचर अकाउंट, एक्सपेंसेस पेड बाय अदर कोवेंचर। तो खर्चा 2 लोग कर सकता है, एक खुद कर सकता है जो मेंटेन कर रहा है बुक, खुद करेगा तो कैश करेंगे, अदर कोवेंचर करेगा तो टू लिखेंगे अदर कोवेंचर अकाउंट। ठीक है? उसके बाद गुड्स को बेचेगा, खुद बेच के गुड्स को बेच सकता है, अदर कोवेंचर बेच सकता है, खुद बेचेगा तो फिर कमीशन होगा, खुद कमीशन लेगा तो टू करेंगे कमीशन अकाउंट, सेल खुद के लिए। अगर अदर कोवेंचर कमीशन दिया जाएगा तो कमीशन ऑफ
अदर कोवेंचर टू अदर कोवेंचर अकाउंट टू अदर कोवेंचर अकाउंट, क्लियर है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अगर अलाउड करते हैं तो डेबिट में लिख देंगे। अगर बैड डेट्स होता है तो अदर का ये ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। अभी हम जनरल कर चुके हैं, उसको देख लीजिएगा, अकॉर्डिंग जनरल ही है। तो डेबिट में क्या क्या है आपको, पहले क्या माल खरीदा जाएगा, खर्चा किया जाएगा, बैड डेट्स होगा, डिस्काउंट अलाउड होगा, एक साइड हो गया। आप गुड्स को बेचेंगे, गुड्स का खुद बेचेगा, नगद में बेचेगा गुड्स, गुड्स को नगद बेचेंगे तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ये कैश सेल्स हो गया। उधार माल बेचेंगे तो परचेजर्स अकाउंट डेबिट, परचेजर मतलब बायर, परचेजर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू ज्वाइंट वेंचर, ये क्रेडिट सेल्स हो गया। अदर को वेंचर माल को बेचेगा तो लिखिएगा ओसी, अदर को वेंचर अकाउंट, सेल प्रोसीड रिसीव्ड बाय अदर को वेंचर, अदर को वेंचर है। फिर डिस्काउंट अगर रिसीव करेंगे तो रिसीव करेंगे। फिर अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक है, क्या चीज ये, अनसोल्ड, अनसोल्ड स्टॉक के लिए ए स्टॉक, ठीक है, अनसोल्ड अगर स्टॉक हो जाता है, अनसोल्ड स्टॉक के लिए एंट्री होगा, ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक। अगर अदर कोवेंचर के बाद गुड्स अनसोल्ड बच जाता है तो आपको, तो अदर कोवेंचर अकाउंट डेबिट, ये अनसोल्ड स्टॉक के लिए, क्लियर है। माल को बेचेगा, खुद बेचेगा, नगद बेचेगा, उधार बेचेगा, अदर कोवेंचर बेचेगा, डिस्काउंट रिसीव किया जाएगा, माल बच जाएगा तो अनसोल्ड स्टॉक लिखेंगे। अदर कोवेंचर के पास बच जाता है तो क्या करेंगे, अदर कोवेंचर अकाउंट, क्रेडिट और माइनस डेबिट जोड़ा जाएगा। अगर क्रेडिट ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होगा, डेबिट ज्यादा होगा तो लॉस होगा ज्वाइंट वेंचर का। क्रेडिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट, तो लिखिए प्रॉफिट ट्रांसफर टू अपने हिस्से के लिए जो मेंटेन कर रहा है, पीएल अकाउंट लिखिएगा। और अदर को वेंचर के लिए, अदर को वेंचर के लिए अदर को वेंचर का नाम दे देगा। मान ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बुक को मेंटेन करता है, ए अपने लिए पीए लिखेगा, अदर को वेंचर क्या लिखेगा, बीज अकाउंट और सीज अकाउंट। उसी प्रकार से डेबिट ज्यादा होगा तो लॉस हो जाएगा, लॉस ट्रांसफर टू अपने लिए पीएल अकाउंट और अदर को वेंचर के लिए अदर को वेंचर का नाम लिख देंगे। ये आपको बता लीजिए इसको, बस फॉर्मूला क्वेश्चन बनाएंगे तो ही क्लियर होगा। को वेंचर अकाउंट बनाएंगे, को वेंचर अकाउंट बनाएंगे तो को वेंचर क्या करेगा, पहले देखिए डेबिट साइड में टू ज्वाइंट वेंचर सेल करेगा। पहले अगर बिल भेज दिया है तो टू बिल्स पेबल अकाउंट बिल से उसको बिल अगर दिया गया है कि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट अनसोल्ड स्टॉक के लिए, क्लियर है। फिर अगर ये कहने का मतलब ये जो अदर को वेंचर है, पहले वो कैपिटल लगाएगा, पार्टनर जब पार्टनरशिप शुरू होता है, जो पार्टनरशिप है टेम्पोररी, पहले कैपिटल लगाएगा। जे बी सी तीनों आपका पार्टनर है तो तीनों मिलकर कैपिटल लगाया 10,000 20,000 30,000, एक का बुक है तो बी और सी का कैपिटल यहाँ लिखेंगे बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय अदर को वेंचर। फिर लिखेंगे बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ये गुड्स गिवन, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट खर्चा के लिए, कमीशन के लिए, अगर बिल आ जाता है तो बिल अकाउंट डेबिट अदर को वेंचर अकाउंट। अब इसके हम लोग क्रेडिट और डेबिट, क्रेडिट ज्यादा होगा तो आखिरी में क्या करेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट तो फाइनल सेटलमेंट। मान लीजिए कि क्रेडिट में अगर 10,000 है और डेबिट में अगर 8,000 है तो 2,000 रुपये क्या हो गया, पार्टनर्स को पेमेंट किया जाएगा, मैंने को वेंचर को पेमेंट किया जाएगा। अगर डेबिट ज्यादा होगा जो भी बैलेंस बचेगा उसको हम फाइनल सेटलमेंट कर देंगे कैश ऑब्लिक बैंक से। कभी कभी बिल रिसीवेबल वगैरह भी होता है, होगा तो सीज कर देंगे, तो जनरली कैश या बैंक से होता है। बस इस तरह से हम लोग ये अकाउंट्स को कंप्लीट कर लिए। तो ठीक है, इसको बनाइए, इसको देख लीजिए, कुछ देर छोड़ देते हैं। तो मेन जनरल जो बनता है उसको ध्यान रखिएगा, जनरल से लेजर बनता है और नहीं तो लेजर डायरेक्ट बनेगा, डायरेक्ट बनेगा, दोनों का। इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है।